Hi girls, how are you? Hope you had a nice weekend. Hope you have relaxed. You have seen the video and you have understood the introduction that I gave you in the previous video about the chapter Empires. इस चैप्टर के अंडर में हम दो मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे या दो एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ द अरेबियन एम्पायर और द ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर. ओके, तो जब हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की, तो हम इन द लास्ट वीडियो आई सेंट यू अ मैप. तो मेडिटेरेनियन सी जो थी, या जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, उसके चारों तरफ ये एम्पायर्स फैले हुए थे. These two empires were the most important and the most strongest empires of the ancient times also. सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की. तो रोमन एम्पायर वॉज या जो उसका जो एरिया था जो रोमन एम्पायर ने कवर करा हुआ था, दैट वॉज यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका. ओके, and it was the richest empire because it was rich in culture and lots of languages also. और सबसे इम्पोर्टेंट बात और अच्छी बात जो इस एम्पायर की जो बाहर निकल के आती है वो ये है कि जो विमेन थी उस समय की, दे enjoyed a very important position, they enjoyed a very strong position in the society. लेकिन रोमन एम्पायर में एक जो स्लेव या दास प्रथा की जो मेन हमको दिखता है क्वालिटी कि वहाँ पे जो लेबर था वो स्लेव्स ही थे, या कह सकते हैं स्लेवरी वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट इन दैट फेज. या दास प्रथा की उस समय में काफ़ी ज़्यादा रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा चलता था. जो रोमन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने रोमन एम्पायर के बारे में हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और हम इस इन्फॉर्मेशन को 3 कैटेगरीज में पेश कर सकते हैं. दैट इज़ थ्रू टेक्स्ट, थ्रू डॉक्यूमेंट्स, और लास्टली जो मटेरियल रिमेन्स हैं. ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बता रखा है कि किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं या किसी एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमको वहाँ की जो चीज़ें मिली हुई हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट. एंड इट्स नॉट ओनली द मॉन्यूमेंट्स और द कॉइन्स और द documents that we have received, but it is also many other things along with that. So Roman historians have divided these sources of the Roman history in 3 categories. पहला है text, दूसरा है document, और तीसरा है material remains. Now जो हम लोग को वहाँ पे रोमन एम्पायर में मिले हैं लेटर्स और स्पीचेस और सर्मन्स, या वहाँ के लॉज क्या थे, या जो भी रिटन मटेरियल मिला है उसको बेसिकली दे वर रिटन बाय द कंटेम्प्रेरीज, यानी कि जो उस समय पे लोग मौजूद थे, ज़िंदा थे, उन्होंने वो किताबें लिखी थी, राइट. ये सब चीज़ों से हमको पता चला है. लेटर्स थे, स्पीचेस थे, सर्मन्स यानी कि लेक्चर्स, और वहाँ के क्या लॉज थे, वहाँ पे क्या पीरियड्स थे, वहाँ राजा रानी किस तरीके से रहते थे, सब लिखा हुआ है. एक और चीज़ जो वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है वो है पैपिरस, यानी कि जो पेड़ों की जो छाल होती थी, या फिर जैसे जो बैम्बू, जैसे हम लोग बोलते हैं रीड, एक प्लांट होता है उसका, उसको छील कर उस प्लांट को उसके पत्तों पर लिखा जाता था, राइट.
तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं उस तरीके की राइटिंग पर कि जैसे कि उन्होंने पेपर ना यूज़ करके या कोई दूसरी कुछ चीज़ कपड़ा ना यूज़ करके उन्होंने रीड प्लांट पर लिखा है, उन्होंने पैपिरस पे लिखा है। और जो भी हमको मिले हैं वहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डील्स हैं, अकाउंट्स हैं, लेटर्स हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमको उस पैपिरस पे मिले हैं, राइट। एंड दोज scholars who used to write on those papyrus were called papyrologists. उनको कहा जाता था पैपरोलॉजिस्ट, क्योंकि वो पैपरस यानी कि रीड से बने हुए पत्तों पर लिखते थे। जो थर्ड पार्ट है, जो हमारा मटेरियल रिमेन्स है, उसमें हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे एक्सकवेशन यानी कि जो खुदाई में मिले हैं, या फिर पॉटरी है यानी कि बर्तन, कॉइन्स, मोज़ैक्स होते हैं पेंटिंग्स, जो कि एरियल पेंटिंग्स होती हैं यानी कि वो सीलिंग पर पेंटिंग की जाती है, और वो सब मिले हैं। तो उससे भी हमको रोमन एम्पायर के बारे में या रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन द 7th century राइट अप टिल द 630s के करीब, जो रोमन्स और इरानियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और बलवान थे, और एक दूसरे के राइवल्स भी थे, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स, और आपस में उनमें हमेशा लड़ाई रहती थी, क्योंकि वो हमेशा दिखाना चाहते थे कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, राइट। दे ऑलवेज वांटेड टू show the superiority, so they were always trying to outdo one another. But जो हम अगर एरिया वाइज या जोग्राफिक वाइज हम अगर उनके किंगडम्स को देखें, तो रोमन एम्पायर was bigger than the Iranian empire, because Rome actually, जो place है रोम, that was the center point, and Rome dominated the whole of the Mediterranean Sea, यानी कि पूरे भूमध्य सागर पर रोमन एम्पायर का कब्जा था। और अगर आप मैप देखेंगे तो चारों तरफ उसके बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, और क्योंकि वो सी के पास है तो ऑब्वियसली हर चीज़ से उनको जैसे कि ट्रांसपोर्ट में आसानी है, क्रॉप्स उगाने में आसानी है, प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, और सारी प्लेसेस बहुत करीब थी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत अच्छे से हो सकता था। और पूरा जो भूमध्य सागर के साउथ की तरफ जो सहारा डेजर्ट है, वो भी पूरा रोमन एम्पायर के कब्जे में था। लेकिन अगर हम इरानियन एम्पायर को देखें तो इरानियन एम्पायर कंट्रोल्ड द साउथ ऑफ द कैस्पियन सी, जो कि मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा सा दूर है। and it is said that the Mediterranean Sea basically was the heart of the Roman Empire. So basically हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है रोमन एम्पायर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सिटी लाइफ कैसी थी, उनके उस दौरान क्या चलता था, कितनी लड़ाइयाँ हुई, या उनके मॉन्यूमेंट्स कैसे थे, या उनको कौन से भगवानों की पूजा करते थे। बेसिकली एवरीथिंग अबाउट द रोमन एम्पायर वी आर गोइंग टू स्टडी. So in this today's lecture, again it is a introduction about the Roman civilization and what all topics I just explained to you कि रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर के बीच के रिलेशनशिप कैसे थे, नंबर 1. सेकेंडली, रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर की जोग्राफिक कंडीशन, यानी कि
किस एरिया में और कहाँ तक वो दोनों किंगडम्स स्प्रेड आउट थे, राइट। और हमने ये भी पढ़ा है आज के लेक्चर में कि जो लेटर्स और स्पीचेस और सर्मन्स जो हम लोग को मिले हैं रोमन एम्पायर के बारे में जो हमको बताते हैं, उनको हम लोग रोमन कल्चर में एनल्स कहते हैं, ANNALS। और उन एनल्स के ज़रिए हमको उनके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, राइट। सो जस्ट अ क्विक रीकैप about today's lecture, that the Roman Empire covered North Africa and the whole of Europe. Then it was very rich in cultures and languages, and women had a very strong position in the Roman society. Slavery was also one of the common features of the Roman culture, और रोमन हिस्टोरियंस ने अपने सारे रिसोर्सेस को 3 भागों में बांट रखा है, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल। टेक्स्ट में हमारे पास एनल्स है, यानी कि लेटर्स, स्पीचेस, सर्मन्स, लॉज जो रिटन है, यानी कि जो रिटन हमारे पास सोर्स है उसको एनल्स कहते हैं। तो टेक्स्ट में वो आते हैं। इंस्क्रिप्शंस हैं जो पेपरस पे लिखे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, अकाउंट्स थे यानी कि बही खाते, और कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब। और जो उनको लिखता था वो पेपरोलॉजिस्ट उसको कहा जाता था, उन स्कॉलर्स को। और जो मटेरियल रिमेन्स है उसमें है मॉन्यूमेंट्स जो खुदाई में मिले हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स जैसे कि आपने कलोसियम का नाम सुना होगा जो रोम में है, वो पॉटरी यानी कि बर्तन, कॉइन्स, मोज़ैक्स और बाकी पेंटिंग्स, ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about how the Roman Empire developed, when it came into being, and how it developed in the how it gained such a lot of importance, और कैसे उसने अपना राज्य इतने बड़े एरिया में फैलाया, और उसके मेन जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि जो राजा महाराजा लोग रहते थे, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, राइट। तो जब आप कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, तो जब आप लेक्चर सुनते हैं वीडियो पर तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ वो आप रफ़ कॉपी में लिख लिया करिए, राइट। और साइड नोट्स आते रहते हैं लेक्चर के साथ, तो साइड नोट्स भी आप कहीं रफ़ कॉपी में लिख लिया करिए। लेकिन वो रफ़ कॉपी सिर्फ हिस्ट्री के लिए है, सब कुछ उसमें नहीं होगा। और जो क्वेश्चन आंसर्स हम भेजते हैं, या जैसे कि जो शॉर्ट आंसर मैं भेजती हूँ वो आपको कॉपी में करने हैं, और जो लॉन्ग आंसर मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजती हूँ और क्वेश्चन के साथ पेज नंबर भी भेज देती हूँ कि आपको परेशानी ना हो। तो वो आप प्लीज़ अपने आप थोड़ा करिए। अब आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, टीचर्स आपको पूरे आंसर्स नहीं देंगी, तो आप अपने आप लिखिए। शॉर्ट आंसर्स की PDF मैं आपको भिजवा देती हूँ, मैं आपको भेजती हूँ खुद ही। लेकिन फॉर लॉन्ग आंसर्स प्लीज़ टेक सम ट्रबल, read the chapter and write on your own. Okay, so I hope that you will not have any problems in the future. So take care and see you on Thursday. Bye bye.